शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। शंभवे गुरुवे नमः। प्रणाम करती हूँ अपने जगत गुरु शिव गुरु माँ भवानी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ साप दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम करती हूँ आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनते हैं शिष्य अनुभूति। एक शिष्य की अनुभूति। भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु एवं गुरु पद पर अवस्थित हैं। ग्रंथों में शिव के शिष्यों पर शिष्यों का नामोल्लेख मिलता है। पुरातन काल से शिव को रुद्र, पशुपति, ईश्वर, मृत्युंजय, देवादिदेव, महाकाल, महेश्वर, जगत गुरु आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का अविरल प्रभाव सर्वाधिक लोकप्रिय होता आया है। चंदा मामा सबके मामा और शिव घर घर के बाबा हो गए। देवताओं के अधिपति, असुरों के आराध्य, योगियों के योगेश्वर, अघोरियों के अघोरेश्वर, तांत्रिकों के महाकालेश्वर, कपालिकों के कपालेश्वर, गृहस्थों के उमा महेश्वर एवं निहंगों के शमशानी शिव के बहुआयामी व्यक्तित्व का लोक चेतना पर अक्षुण्ण प्रभाव है। शिव समस्त विसंगतियों में संगति की स्थापना है। हम आप यदि विश्लेषणात्मक दृष्टि डालें तो विस्मय होगा कि शिव के विभिन्न स्वरूपों को अपनी पूर्णता में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, किंतु सदाशिव, दक्षिणामूर्ति और पंचानन की महिमा से मंडित उनका ज्ञानदाता स्वरूप जन सामान्य में प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। परमात्मा को शिव संबोधित किया गया है। सूक्ष्माति सूक्ष्म परम चैतन्य आत्मा को ही ईश्वर परमेश्वर शिव परमात्मा अथवा आत्मा आदि शब्दों से विभूषित किया गया है। निराकार या साकार शिव की महिमा में प्रयुक्त सभी उपाधियां महेश्वर पद को इंगित करती हैं एवं उसी का वाच्य है। महेश्वर को प्रथम गुरु एवं आदि गुरु कहा गया है। शिव का गुरु स्वरूप ग्रंथों में वंदे विद्यार्थी महेश्वरम संभवे गुरुवे नमः, गुरुनाम गुरुवे नमः तथा तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना की पंक्तियों से प्रदीप्त है, किंतु केवल वैचारिक तल पर ही शिव के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना का क्रियात्मक पक्ष दृष्टिगोचर है, लेकिन उनके गुरु स्वरूप से यथार्थ में जुड़ाव की व्याप्ति नहीं है। परमधानी और डरदानी शिव की घर घर में पूजा, मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु दुर्गम सुगम मंदिरों की यात्रा, संकट निवारणार्थ महामृत्युंजय का जप, महाकाल, महाभैरव, महारुद्र और भूतनाथ की रौद्र रूप में अभ्यर्थना, पार्थिव शिवलिंग पूजन, शिव परिवार की स्वतंत्र एवं सम्मिलित आराधना, रुद्राभिषेक आदि शिव के विभिन्न स्वरूपों से सानिध्य लाभ के विपुल दृष्टांत है। शिव से शिष्य के रूप में ज्ञानार्जन करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत नगण्य है। निवर्तमान काल में लोगों ने शिव को अपना गुरु मानकर अनुपम ख्याति प्राप्त की है, किंतु अनजाने कारणों से दूसरों को शिव गुरु का शिष्य होने के लिए प्रेरित नहीं किया है। गुरु अपने शिष्य के व्यक्तित्व के सर्वोच्चतम पक्ष को उजागर करते हैं और परम चेतना से उसका ऐक्य सुनिश्चित करते हैं। महेश्वर शिव को भी अपने शिष्य के अविकसित ज्ञान के स्तर पर आकर उसे पूर्ण ज्ञान की स्थिति में ले जाना होता है। शिव रूपी ज्ञान से संजात एक सामान्य भावचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय प्रमाणित होता है। यथा साकार शिव परिवार में शिव अभिज्ञान की एक अभिव्यक्ति का चित्रण द्रष्टव्य है। चित्रित साकार शिव परिवार में जन्मजात प्रतिकूल प्रवृत्ति वाले पशु पक्षी भी सहज प्रेम से हैं। बाघ और बैल, सांप और चूहा, मोर और सर्प परस्पर विपरीत प्रवृत्तियों के धारक हैं, पर शिव भावांतर्गत आपसी प्रेम की प्रतिमूर्ति है। सचमुच शिव भाव के शिखर की तलहटी में ही समस्त संकीर्णताएं तिरोहित हो जाती हैं। महेश्वर शिव को अपना गुरु मानकर उनके शिष्य होने का कार्य सन 1980 के दशक से प्रारंभ है। इस कार्य के प्रारंभ की पृष्ठभूमि स्वानुभूतियों की अकथ्य लंबी कहानी है। अपनी सीमा में उपलब्ध शरीरी गुरुओं, तांत्रिकों एवं घुमक्कड़ गुणों का साथ मन को रास नहीं आया।
हताश मनोदशा व्यवस्था में शिव को गुरु बना बैठे। सोचा कि गुरु साक्षात परब्रह्म है तो परब्रह्म स्वयं गुरु क्यों नहीं। दूध का जला मट्ठा फूंक फूंक कर पीने के अनुभव वे से ग्रसित प्रताड़ित एवं संस्कृत मन शिव को गुरु मानकर कुछ जानने और पाने की स्वाभाविक जिज्ञासा से व्यग्र होता रहा। कालांतर में घटनाओं का कुछ ऐसा कर्म चला कि आरोपित एवं अर्जित शंकाएं निर्मूल होती गई। आध्यात्मिक आह्लाद ने अध्यात्म में आ गई संक्रांति से प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त कराने की अंतः प्रेरणा जगाई। प्रत्येक व्यक्ति को शिव का शिष्य होने के लिए प्रेरित करने का दृढ़ निश्चय संकल्पित होता गया और तब जाना कि वैचारिक तल पर हम सबों तक आई सूचना कि शिव गुरु हैं एक यथार्थ है। साफ दीदी सहित अपने गुरु सहित साफ दीदी के चरणों में प्रणाम। आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इतना ही, इससे आगे कल पढ़ेंगे।